हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद के बारे में, जिसमें पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 243 यानी कि 243 से शुरू होते हैं, लेकिन उसके अंदर सब आर्टिकल्स हैं, जैसे 243A, 243B, 243C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O ये इसके सब आर्टिकल्स हैं। जब कभी भी हमसे पूछा जाता है कि ग्राम सभा के बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है या पंचायतों के गठन के बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है, तो हमें ये समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसे आज हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक बार रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि कौन सी आर्टिकल में क्या है, उसके बाद हम ट्रिक पर आएंगे और फिर ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि 243 में है परिभाषाएँ, 243A में है ग्राम सभा का वर्णन यानी कि परिभाषा दी गई है कि ग्राम सभा क्या होती है। फिर 243B में है पंचायतों का संविधान, 243C में है पंचायतों का गठन, 243D में है सीटों का आरक्षण, 243E पंचायतों का कार्यकाल, 243F सदस्य से अयोग्यता यानी कि सदस्यता से जो सदस्य होंगे, ग्राम सभा सदस्य होंगे, वो किस आधार पर अयोग्य घोषित किए जाएंगे। फिर है 243G पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व कि उन्हें कौन कौन शक्तियाँ दी गई हैं, कौन कौन से उनके अधिकार हैं और उनके उत्तरदायित्व क्या हैं कि वो क्या करेंगे अपनी सभा के लिए। और फिर आपका है 243H करारोपण की शक्ति, 243I वित्तीय शक्ति, 243J पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण यानी कि जो भी उनका स्टॉक वगैरह होगा, जो रजिस्टर वगैरह होगा, कैसे लिखा जाएगा, कौन जाँच करेगा। 243K चुनाव कब होंगे। 243L संघीय क्षेत्रों पर लागू होगा यानी कि जो यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उन पर पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद किस प्रकार से लागू होंगे। फिर है 243M कतिपय मामलों में इस भागों का लागू ना होना यानी कि कुछ जगहों पर, कुछ मामलों में ऐसी कोई कंडीशंस होंगी जहां पर आर्टिकल 243A यूज़ नहीं होगा, उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। फिर है आपका 243N पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना यानी कि जो जब हमारा आर्टिकल बनकर लागू हुआ 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ 1973 में, उसके बाद से ये लागू हुआ है। तो उसके पहले से जो भी पंचायती थी, जो भी कानून थे, जो भी रूल्स थे, वो लागू रहेंगे, वो परिवर्तित नहीं होंगे। और फिर आपका लास्ट है आर्टिकल 243O जिसमें कि न्यायालयों का हस्तक्षेप यानी कि जो हमारे न्यायालय हैं वो किस मैटर में कौन सी ऐसी बात होगी जब उसमें वो अपना मत रखेंगे। तो ऐसे तो हमें ये याद होने से रहा, अचानक से कोई पूछ ले कि वित्तीय शक्ति कौन सी आर्टिकल में है तो हम बता नहीं पाते, लेकिन अगर हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करें तो शायद हम आसानी से इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब हम आते हैं अपने ट्रिक पर। तो ट्रिक जानने से पहले सबसे पहले तो आर्टिकल 243 में पंचायतों के बारे में वर्णन है, तो ये आपको याद रखना होगा कि आर्टिकल 243 में है। और जब जहाँ से आपका सब आर्टिकल शुरू हो रहा है वहाँ से हमारी ट्रिक स्टार्ट होती है। तो ट्रिक क्या है, ग्राम सभा का गठन कर संरचना बनाओ। इसे आप एक गाने की तरह पढ़िए, स्टोरी की तरह नहीं, पोएम की तरह पढ़िए। ग्राम सभा का गठन कर संरचना बनाओ, आरक्षण अवधि निर्भरता बताओ, शक्तियाँ अधिकार उत्तरदायित्व दो, साथ कर पाने की भी शक्ति दो, वित्त आयोग का गठन करवाओ, लेखा अंकेक्षण चुनाव कराओ, संघ क्षेत्रों में भी लागू हो, कुछ मामलों में छूटें भी हो, पहले के कानून बने रहेंगे, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आपने देखा होगा इसमें बहुत ही अच्छी तुकबंदी भी हुई है और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। अगर आप इसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे और आपको ये पोएम बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। अब देखिए हमारी ट्रिक से ग्राम सभा यानी कि आर्टिकल 243A ग्राम सभा का गठन, हाईलाइट इसलिए मैंने कर दिया है, गठन आपका है B यानी कि ग्राम सभा का गठन करना है, हमें बनाना है। देखो C में आ गया संविधान, एक इसमें आपका बीच में छूट जाएगा ग्राम सभा और फिर उनका पंचायतों का संविधान। आपको उसे समझना होगा कि आर्टिकल 1 के बाद केवल एक ऐसा छूटता है स्टार्टिंग में, पंचायतों का जो संविधान है, मतलब कि पंचायतों के जो अलग से कानून बनाए गए, क्या कैसे कौन सी चीज़ें कब होनी है कब नहीं होनी है, तो उसके लिए आपको ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सारे आर्टिकल्स उसमें मिल जाएंगे, जैसे कि आर्टिकल C गठन, फिर आपका है उसके बाद क्या है आरक्षण, तो देखिए आरक्षण, फिर आपका है अवधि यानी कि 243E यहाँ पर अवधि यानी कि आपका कार्यकाल ही तो अवधि होता है ना, कितने टाइम के लिए आपको
आपको ग्राम सभा पंचायत के सदस्य आप बने रहोगे, यानी कि कार्यकाल ही एक तरीके से अवधि होती है। फिर निर्हरता, निर्हरता से ही तात्पर्य है दोस्तों अयोग्यता। निर्हरता का आपके पास कौन सी कैपेसिटी है, आपके पास कौन सी क्षमताएं जिसके आधार पर आपको उस पद पर बने रहने दिया जाए, यानी कि आपके पास योग्यता क्या है, आपकी अयोग्यता क्या है, किस आधार पर आपको हटाया जाए। तो योग्यता, अयोग्यता या निर्हरता कुछ भी कहा जाए आपको जाना है आर्टिकल F में, और आपकी ट्रिक में भी ये चीज़ें उसी क्रम में आएंगी। फिर है शक्तियाँ, अधिकार, उत्तरदायित्व। दो शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व ये आर्टिकल G में है। उसके बाद है साथ कर पाने की भी शक्ति, यानी कि करारोपण, कर पाने की शक्ति का तात्पर्य यहाँ पर है कि हम कैसे किसी से कर ले सकते हैं, किस बेसिस पर हम टैक्स लेंगे। तो आपका आ जाएगा कर पाने की शक्तियाँ, आपका आ जाएगा आर्टिकल 243H। उसके बाद है वित्तीय स्थिति, वित्त आयोग, यानी कि वित्तीय स्थिति, यानी कि वित्त आयोग जो ग्राम सभा के लिए जो वित्त होगा वो 243 आर्टिकल 243I। उसके बाद है लेखा अंकेक्षण चुनाव कराओ, यानी कि पंचायतों के लेखा अंकेक्षण आर्टिकल 243J। फिर 243K चुनाव, उसके बाद 243L संघीय क्षेत्र, संघ क्षेत्र में भी लागू हो। फिर कुछ मामलों में छूटे, यानी कि कतिपय मामलों में छूटे 243M, पहले के कानून बने रहे, यानी कि 243N, और फिर न्यायालयों का हस्तक्षेप आर्टिकल 243O। आप इसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको ये ज़रूरी याद हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ के लिए, ट्रिकी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें। थैंक यू।